अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान। वेलकम बैक टू एफ फॉर फिज़िक्स। हम काइनेमेटिक्स की सीरीज़ में चल रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हमारे पास टॉपिक है उसके बाद वाला वेरिएबल काइनेमेटिक्स का, जो कि हमारे पास है स्पीड। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट, उसके अलावा स्पीड स्केलर है या वेक्टर, स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म, और हाँ, ख़ास तौर पर स्पीड के टाइप्स कि कितने किस्म की स्पीड होती है। ये हम सारा का सारा इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लिखा है स्पीड, और इसका एक कॉन्सेप्ट नीचे मैंने लिखा है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने लिख दिया था। क्या लिखा हुआ है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड क्या है, तो आप उसे कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं कि भाई हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से गुजर रहा है, उसे उसकी क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। भाई देखिए, समझने की बात है, अगर डिस्टेंस छोटा है, यानी कि अगर डिस्टेंस इतना सा है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंच रहा है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रहा है और कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन यहीं पर सोचें कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस छोटा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड कम है, कम स्पीड के साथ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्लो चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन स्पीड की होगी कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, कितना तेज मूव कर रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? उसकी स्पीड कहा जाएगा। इसके अलावा हम इसको स्पीड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड की एक और डेफिनेशन भी हम लिखते हैं यहाँ पर कि स्पीड को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम is called स्पीड। ये हमारे पास स्पीड की एक और डेफिनेशन आ चुकी है, जो कि आपको नज़र आ रही है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखें, कोई भी बॉडी है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो लाजमी तौर पर डिस्टेंस कवर कर रही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन फिर वो वेलोसिटी के अंदर आएगा, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, कि अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, यानी कि अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई भी अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो लाजमी तौर पर उसको टाइम तो लगेगा। लाजमी तौर पर टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी, मतलब टाइम लाजमी इंक्लूड होगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कवर करे कोई बॉडी टाइम के मुताबिक, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पीड। ये एक स्पीड की और डेफिनेशन बन चुकी है। इसके अलावा हम एक कुछ इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाए, किसी भी दो चीज़ों का आपस में रेशो निकाला जाए, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्योंकि यहाँ पर अब देखें, एक डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है, दो चीज़ें आ गई, दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं, डिस्टेंस भी और टाइम भी। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं और दोनों का रिलेशन है, तो इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसको भी लिख के बताते हैं। स्पीड की एक तीसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिख देंगे कि, और स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये कुछ इस तरह से हमारे सामने स्पीड की एक और डेफिनेशन बन चुकी है। देखिए, मैंने एक डेफिनेशन पर नहीं आपको रखा, सिर्फ 3 डेफिनेशन आपके सामने लिखी हैं। आई होप कि आपको इन 3 डेफिनेशनों में से समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है। अब हम आगे चल रहे हैं, स्पीड के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, अब हम वो लिखने वाले हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, या मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं, मैथमेटिकली इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा। देखो, दो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, एक हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस, एक हमारे पास है डिस्टेंस, और दूसरा हमारे पास क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है स्पीड के। हमने डेफिनेशन से इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिया है
ये वाली डेफिनेशन में से हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिया है। अब इसको सिम्बोलिकली लिखते हैं, तो सिम्बल इस v होती है इस स्पीड की, v इज इक्वल टू d होता है डिस्टेंस की और t होती है टाइम की। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बन चुका है स्पीड का, या फार्मूला बन चुका है स्पीड का। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की, कि स्पीड को जाहिर है फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर किया जाता है, तो किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो हम यहाँ पर अब हेडिंग लगा रहे हैं यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड के यूनिट्स, ठीक है भाई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने एसआई यूनिट की। तो यहाँ पर इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के मुताबिक जो स्पीड का यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा। हम किसी भी चीज़ का यूनिट बनाते हैं उसके फार्मूले से, तो फार्मूला इसका है v इज इक्वल टू d अपॉन टी, d फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम एंड v फॉर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि एसआई सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर, ठीक है, मीटर। अपॉन में ये लाइन सेम आ गई। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर मीटर, या चलो इसको कंप्लीट में करके लिख देता हूँ, एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज, क्या बना, मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर फिर ये सेकंड का इनवर्स, मतलब दोनों सेम ही पड़े जाएंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर। लेकिन उसके अलावा दूसरा सिस्टम हमारे पास है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के मुताबिक स्पीड का यूनिट क्या बनेगा उसको हम लिखने वाले हैं। देखो CGS सिस्टम में जो हमारे पास, क्योंकि इसका फार्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है, CGS सिस्टम में जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वो क्या होगा, या लेंथ का जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा सेंटीमीटर, और टाइम का इसके अंदर भी क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका यहाँ पर बन जाएगा CGS सिस्टम का, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और ये सेकंड का इन्वर्स कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास किस में हो गया, CGS सिस्टम में हो गया। अब उसके अलावा एक और यूनिट है हमारे पास जिसको हम पढ़ते हैं FPS सिस्टम। याद होगा आप लोगों को, मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये पढ़ाए हैं सारे। तो हमारे पास वो जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी, और वो जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के अंदर इसका यूनिट क्या निकलेगा, देखो FPS के नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस का यूनिट निकलेगा वो निकलेगा फुट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फुट अपॉन में सेकंड, ठीक है। तो इसको सही करके ऐसे लिख सकते हैं फुट अपॉन सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं और फुट और ये सेकंड का कर दिया इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हो गए किसके, स्पीड के। मैंने SI में भी बता दिया, मैंने CGS में भी बता दिया, मैंने FPS में भी बता दिया। तकरीबन जितने भी हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे मैंने सब के अंदर आपको बता दिया कि स्पीड का यूनिट क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ SI सिस्टम के मुताबिक आपको नहीं डिपेंड रखा, सिर्फ और सिर्फ SI सिस्टम आपको नहीं बताया, SI यूनिट नहीं बताया, बल्कि मैंने तीनों के तीनों आपको बता दिए। अब इसके बाद हम चलने वाले हैं, क्योंकि ये स्पीड हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी ज़ाहिर है दो किस्म की होती है, एक डायरेक्शनल और दूसरी नॉन डायरेक्शनल। तो अब हमने ये पता करना है कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। देखें इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म, आप इसको ले लें या इसको ले लें, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर आप देखें कि डिस्टेंस, ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑटोमेटिकली स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए इसको लिख के बताते हैं। अब स्पीड के बारे में हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। स्पीड हमारे पास क्या हो गई, अब स्केलर क्वांटिटी होगी। चले भाई यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स पर, कि स्पीड के कितने टाइप्स हैं। चलिए उसकी हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके जो भी टाइप्स हैं पहले मैं आपके सामने उनके नाम लिख रहा हूँ,
फिर मैं उनको आस्ते आस्ते डिस्कस करता रहूँगा। सबसे पहला हमारे पास टाइप जो है वो हमारे पास होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। दूसरा हमारे पास, मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि इनका मैं बाद में लिख दूंगा, चले भाई। दूसरा हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरी हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। और चौथी हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप होते हैं हमारे पास स्पीड के। अब चारों के मैंने आपके सामने नाम लिख दिए हैं, मैं एक एक को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एक एक को डिस्कस करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या होती है, देखो कि कोई भी एक बॉडी है डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया कि डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अब कुछ इस तरह का है कि देखो, अगर यहाँ से लेकर, मैं यहाँ पर आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। फिर ये एक और पॉइंट नजर आ गई, ठीक है। अब मान लो कि ये 1 मीटर का फासला, ये 1 मीटर का फासला। अब बॉडी पहुंच रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 मीटर तय कर रही है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने में? 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से फिर दोबारा 1 मीटर कवर कर रही है, कितने में? 1 सेकंड के अंदर। यानी कि जितने भी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो क्या हो, जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है वो मतलब ऐसे समझ लो कि इक्वल टाइम में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो होना भी 1 सेकंड में चाहिए। इसको हम बता रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से बोलेंगे कि अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, यहां से लेकर वहां तक जा रही है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी, अब वहां से लेकर आगे जा रही है 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यहां से लेकर उस पॉइंट तक 1 सेकंड लगा, तो आगे भी इतना ही लगेगा। उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलें इसको लिख देते हैं यहां पर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां से लेकर वहां तक जा रही है 1 सेकंड में, वहां से लेकर आगे जा रही है, यहां से लेकर वहां तक 1 मीटर, वहां से लेकर आगे 1 मीटर, फिर उससे 1 मीटर, जितने भी मीटर कवर कर रही है, तो हर एक मीटर का 1 सेकंड होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, इसका यूनिट जो ये वाला रहा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो इसी के मुताबिक हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड बनती है। चलें अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास ऐसी होती है कि देखो, इसके अंदर एक डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम तो चेंज होगा नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो पहले 1 सेकंड में जाए, फिर उसके बाद 2 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है पर सेकंड की, 1 सेकंड के बारे में बात की गई है, ठीक है। 1 सेकंड की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कुछ इस तरह से होगी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है 1 सेकंड के अंदर, हालांकि ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर हमने एक इमेजिन किया था, 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रही है 1 सेकंड के अंदर, फिर उसके बाद 2 मीटर कवर कर रही है, वो भी 1 सेकंड के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये अनइक्वल, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, और इस स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको भी लिख के बताते हैं। इसको भी कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन होगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं एवरेज स्पीड पर, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, देखो हमने अगर यहाँ से लेकर किसी दूर, मतलब दूसरी सिटी में जाना है, हमने दूसरे शहर में जाना है, तो अब जाहिर है डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अब ये बात भी नहीं है कि जिस स्पीड से हम अपने घर से निकले उसी स्पीड से उस जगह पर पहुंच जाएंगे, दूसरी सिटी में पहुंच जाएंगे, ये बात भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ से हम निकले हैं भाई फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम यहाँ से अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो लाजमी थोड़ी है कि हम दूसरे सिटी में पहुंचे वहाँ पर भी हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही हो।
दरमियान में कुछ ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। तो कम और ज़्यादा जब स्पीड हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी कि जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है, जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि डिस्टेंस की बात आ रही है तो टाइम की बात लाजमी आएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात आ रही है तो टाइम लाजमी लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस करना है तो टाइम तो लाजमी लगेगा, बगैर टाइम के डिस्टेंस कवर हो नहीं सकता, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो एवरेज स्पीड का क्या है कि जितना भी आपने जर्नी की है, जितनी भी आपका डिस्टेंस है, उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, टोटल टाइम के साथ। अब यहां से लेकर दूसरी सिटी गया हूं, फॉर एग्जांपल मुझे 25 मिनट्स लगे, एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल 25 मिनट्स मुझे यहां से लेकर दूसरी सिटी में जाने में लगे। अब उसमें मेरी स्पीड कभी तो हो रही थी 30 मीटर पर सेकंड, कभी तो हो रही थी 90 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं कार ड्राइव कर रहा था। तो इसी को क्या कह रहे हैं, देखो इसके अंदर स्पीड भी एक जैसी नहीं है, इसके अंदर स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म आ रही है, और इसके अंदर जितना भी टाइम लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम लिख के बताते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड। अब लास्ट में हमारे पास आ रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत आसान है, इससे कह सकते हैं कि ऊपर वाली जितनी भी है उनमें सबसे आसान इंस्टेंटेनियस स्पीड है। देखिए किस तरह से, अब देखिए मैं यहां से लेकर किसी दूसरी सिटी में जा रहा हूं, वही वाला मिसाल ध्यान से सुनिएगा मेरा मिसाल। मैं यहां से लेकर किसी दूसरी सिटी में जा रहा हूं, अब मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, दरमियान में रास्ते में मेरा फोन आ गया, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने कॉल की मुझे। अब वो फ्रेंड है मेरा, कॉल करके मतलब मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी इस वक्त स्पीड कितनी है, तो मैं उसे उस वक्त की जो स्पीड बताऊंगा ना, वो मेरी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या, अब यहां से लेकर मैं वहां तक जा रहा हूं, अब दरमियान में मैं अगर रुका हूं तो मैंने पीछे की स्पीड नहीं बतानी कि वहां से मैं यहां तक कितनी स्पीड में, मैं इस वक्त की स्पीड बता रहा हूं। आप लोगों ने पीछे की स्पीड नहीं बतानी कि आप जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहां से आपकी स्पीड कितनी थी। आप लोगों ने यह बताना है कि जिस पॉइंट पर, जिस लम्हे में आपसे पूछा जा रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस लम्हे की स्पीड बतानी है, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, क्लियर। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। अगर किसी भी लम्हे में जो स्पीड आपकी हो रही है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख देता हूं मैं इसे, स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। एक लम्हे में जो आपकी बॉडी की स्पीड होगी वही आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हमारे पास स्पीड का कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ ना कुछ जो कुछ भी आपके सामने रखा वो सारा का सारा चल रही हमारी काइनेमेटिक्स ही है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद आज हमने स्पीड पढ़ा। अब इसके बाद बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, आप उसे भी वॉच करिएगा। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप सभी जानते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वेलोसिटी का, तो आप लोगों ने उसे भी देखना है। इसे भी देखें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।